झारखंड सहायक आचार्य 2024 भर्ती। दोस्तों मैं ये बात कर रहा हूँ 26,001 शिक्षकों की भर्ती के लिए झारखंड सहायक आचार्य की विज्ञापन जो निकाला गया है उसके रिगार्ड बात कर रहे हैं। और उसमें बात करेंगे झारखंड सहायक आचार्य का फॉर्म कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम विस्तार से बात करेंगे। उसके पहले मैं बता दूँ, इस वीडियो में हम तो बताएंगे ही कि कौन अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ ये बताएंगे कि आपको क्या पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों चलते हैं विस्तार से बात करते हैं। तो पहला, जैसे कि आप हम देख रहे हैं कि झारखंड सहायक आचार्य में तृतीय संशोधन के बाद फिर से फॉर्म भराना शुरू। दोस्तों झारखंड सहायक आचार्य जो है विवादों में आया, और ये जो है इतना विवाद हो गया कि गवर्नमेंट को तीसरा बार संशोधन करना पड़ा। एक बार संशोधन की, उससे काम नहीं चला, दूसरा भी बार भी संशोधन किया, उसमें भी काम नहीं चला। अब तीसरा बार संशोधन किया गया है और फिर से फॉर्म भराना शुरू हुआ है। दोस्तों क्या क्या हुआ है संशोधन, आइए जानते हैं विस्तार से। उसके पहले मैं बता दूं दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा फॉर्म ये निकाला गया है और फॉर्म भराना शुरू हो गया है झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य का। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन की तिथि 23/3/2024 यानी 23 मार्च से 6 अप्रैल तक आप फॉर्म को भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क जो है आपका पेमेंट करने का 8 तारीख तक है, 8 अप्रैल तक आप कर सकते हैं। और फ़ोटो और सिग्नेचर करना है, उसके अपलोड करने का आप 10 अप्रैल तक कर सकते हैं। और साथ ही साथ किसी प्रकार का आपको संशोधन करने की ज़रूरत है, तो इस प्रकार से कोई त्रुटि हो गई है, एरर हो गई है, तो वैसी स्थिति में 11 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल की रात्रि तक आप कर सकते हैं। दोस्तों ये आपकी ब्रीफ स्टोरी, यानी कि कब से कब आपको फॉर्म भराएगा और किस प्रकार से संशोधन करना है, कब करना है, इसमें रिगार्ड मैं बता दिया आपको। अब दोस्तों हम बात करेंगे क्या क्या संशोधन हुआ और किसके लिए ये फॉर्म भराया है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये उसके लिए फॉर्म भरा रहा है जो जेटेट पास थे और वो कैंडिडेट्स फॉर्म नहीं भर पा रहे थे। और जब जेटेट वो पास किए थे तो उनके लिए एलिजिबिलिटी कुछ मांग रहा था, यानी शैक्षणिक योग्यता कुछ मांगा रहा जा रहा था। और अभी जो झारखंड सहायक आचार्य का फॉर्म भराया 2 बार, तो उसमें जो है वो नियम में चेंज किया गया। नियम में चेंज किया गया तो बहुत सारे जो कैंडिडेट थे जो जेटेट पास थे वो फॉर्म नहीं भर पा रहे थे। उसके बहुत सारा कारण में पहला होता है परसेंटेज के कारण, दूसरा कारण ये था कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड था, तीसरा था बीएड और बीएड को लेके 1 वर्ष और 2 वर्ष को लेके। तो बहुत सारे लोग फॉर्म नहीं भर पाए थे, तो वो कोर्ट गए और कोर्ट में जो है उनके पक्ष में निर्णय दिया कि जो है ये कैंडिडेट जब जेटेट पास कर सकते हैं उस क्राइटेरिया से, तो जो जेटेट पास वाले को यहाँ पर फॉर्म भरने के मिलता है मौका, तो वो जो है जब जेटेट के लिए एलिजिबल है तो उसकी शैक्षणिक योग्यता या किसी प्रकार की योग्यता जो है वो यहाँ पे भी लागू होती है, यानी झारखंड सहायक आचार्य में वो फॉर्म भर पाएंगे। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट को फिर से संशोधन करना पड़ा और ये तीसरा संशोधन करना पड़ा, 3 बार संशोधन करना पड़ा। अब जाकर फिर से उनको मौका मिला है इस फॉर्म को भरने के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ जेटेट पास से ही नहीं भरेंगे, जो जिसका जो है विज्ञापन में संशोधन किया गया है, साथ ही साथ वो भी भरेंगे जो सीटेट पास किए हैं। और सीटेट में कौन भर सकते हैं, तो सीटेट के लिए लागू ये है कि आप यदि सीटेट पास हैं तो झारखंड का ही मूल निवासी होनी चाहिए। और आप किसी प्रकार का टेट पास किए हैं, अदर कोई भी टेट पास किए हैं तो वो चलेगा। अदर टेट कहने का मतलब है चाहे बी टेट हो या फिर कोई भी टेट चलेगा जो कि झारखंड के पड़ोसी राज्य से आप किए हुए हैं तो वो चलेगा। लेकिन आपको जो है झारखंड का ही मूल निवासी होना चाहिए। और दूसरी आप बात और मैं बता दूं दोस्तों, यदि आप जेटेट पास किए हुए हैं तो जेटेट पास किए हैं और फॉर्म को भरना चाह रहे हैं, और भरना तो चाह ही रहे होंगे क्योंकि आप जेट ने जो है जेटेट पास किया है, तो आपको जो है मैं बता दूं कि आप जहाँ तो झारखंड से हैं या आउट ऑफ झारखंड के हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपको जेटेट पास ही होना चाहिए। और सीटेट पास है तो सिर्फ और सिर्फ, या फिर कोई भी टेट पास है, सीटेट के सिवा और भी कोई टेट, तो आपका झारखंड का मूल निवासी होना चाहिए। अब बात करेंगे दोस्तों इसमें क्या क्या संशोधन हुआ है जिसके कारण ये फॉर्म भरा रहा है, उसको आपको जानना जरूरी है कि आपके लिए क्या ऑफर था और क्या दिक्कत था जिसके कारण क्या आपको बेनिफिट मिला कि आप फॉर्म भर सकते थे। तो पहला संशोधन ये हुआ था दोस्तों कि कक्षा 1 से 5 शिक्षक के लिए बीएड बार। आपको पता है दोस्तों एनसीटी के द्वारा बीएड को हटा दिया गया है। अब एनसीटी जो है के द्वारा बीएड को हटा दिया कि आप 1 to 5 के लिए शिक्षक नहीं बन सकते हैं। तो वैसी स्थिति में क्या किया था कि झारखंड सहायक आचार्य का फॉर्म निकाला था,
तो ऊपर में तो ठीक था, लेकिन अंदर में जब आप फॉर्म भरने जाते हैं, पोर्टल में जाते हैं, तो पोर्टल में जो है 1 to 5 में भी बीएड का दिया हुआ था ऑप्शन। तो ऐसी स्थिति में ये गलत था। तो क्या किया गया कि ये स्पष्ट कहा गया कि बीएड वालों के लिए 1 to 5 में एलिजिबल वो नहीं है, यानी कि 1 to 5 के लिए वो फॉर्म भर नहीं सकते हैं, भले वो सीटेट पास हो। अब कहिएगा जेटेट का क्या, क्यों नहीं बात कर रहे हैं? तो जेटेट वालों में, जेटेट जब हुआ था तो उस समय बीएड वालों को ऑलरेडी मौका मिला ही नहीं था 1 to 5 में भरने के लिए। तो जो है 2018 के बाद संशोधन किया गया था, जिसमें जो है एनसीटी गाइडलाइंस के अनुसार जो बीएड कैंडिडेट है वो 1 to 5 के लिए फॉर्म भर सकते थे। लेकिन अभी फिर क्या हुआ, 2023 में नियम आया कि जो भी बीएड कैंडिडेट है वो 1 to 5 के लिए शिक्षक नहीं बन सकते हैं। इस प्रकार से बीएड वालों को यहाँ से हटा दिया गया कि बीएड वाले जो है कैंडिडेट 1 to 5 के लिए शिक्षक नहीं बन सकते हैं। पहला संशोधन ये था। दूसरा संशोधन जो है दोस्तों, कक्षा 6 to 8 शिक्षक के लिए 1 वर्ष बीएड को हटाकर सिर्फ बीएड किया गया, जिसे 2 वर्ष बीएड शामिल हो गया। कहने का मतलब ये दोस्तों, पहले 1 ईयर बीएड होती थी, अब 2 इयर्स बीएड हो रहा है। अब क्या है कि जब ये आई थी फॉर्म झारखंड सहायक आचार्य की पहले भरा रही थी, तो उसमें लिखा हुआ था 1 वर्ष बीएड, कहीं 2 वर्ष बीएड का जिक्र था ही नहीं। तो इसमें संशोधन किया गया, और इसमें संशोधन करके क्या किया गया कि 1 वर्ष को हटा दिया गया, तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ बीएड हो गया। अब बीएड जब ऐसा लिखा गया तो सीधी सी बात है, मतलब बीएड जो 1 वर्ष का किए हैं वो भी, और 2 वर्ष का बीएड किए हैं वो भी, दोनों भी अब यहाँ पे शामिल हो गए। यानी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, चाहे तो आप 1 वर्ष का बीएड किए हैं या फिर 2 वर्ष का बीएड किए हैं। संशोधन नंबर 3, 50% के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर तथा बीएड या समकक्ष जहां प्रशिक्षण में नामांकित 29/7/2011 के बाद हो। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपका जो ग्रेजुएशन में 50% है तभी आप भर सकते थे फॉर्म, लेकिन जो बीएड किए हैं। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया कि 50% के साथ स्नातक में हो यानी ग्रेजुएशन में हो, या फिर पीजी में हो, कहीं भी यदि है ग्रेजुएशन या पीजी में 50% तो आप फॉर्म भर सकते हैं। या फिर कोई भी साथ ही साथ बीएड किए हैं या कोई बीएड की इक्विवेलेंट कोई डिग्री किए हैं, है ना, जहां प्रशिक्षण में नामांकित 29/7/2011 के बाद हो। यानी कि आपका जो ट्रेनिंग में आप एडमिशन लिए हैं तो 29/7/2011 के बाद किए हैं, तो आपको 50% से ज़्यादा है, चाहे तो ग्रेजुएशन में या पीजी में, ऐसा किया गया। तो ये जो है इसमें फ़ायदा ये हुआ कि पीजी लिख दिया गया, स्नातकोत्तर लिख दिया, तो बहुत सारे लोगों का 50% ग्रेजुएशन में नहीं था और पीजी में था, पोस्ट ग्रेजुएशन में यानी कि स्नातकोत्तर में, तो अब वो फॉर्म भर सकता है। चौथा ये है संशोधन, 45% के साथ स्नातक तथा बीएड या समकक्ष जहां प्रशिक्षण में नामांकित 29/7/2011 के पहले हो। यदि आप जो है 29/7/2011 के पहले बीएड किए हैं या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री हासिल किया है बीएड के इक्विवेलेंट, तो वैसी स्थिति में 45% भी आपका नंबर है तो आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। जबकि इसके पहले का नियम में ऐसा नहीं था, यानी कि जो है ये डेट जो लिखा गया है 29/7/2011 के पहले, तो इनके लिए ऑफर है। लेकिन आपको याद रखना है 29/7/2011 के पहले आपकी होनी चाहिए बीएड की डिग्री, नहीं तो आप जो है नहीं भर पाएंगे। ठीक है। संशोधन नंबर 5, SC ST OBC PWD को शैक्षणिक योग्यता में 5% की छूट और कमजोर जनजातीय समूह को 7% की छूट दी गई। यानी कहने का मतलब है कि आप SC ST OBC PWD ये कैटेगरी में आते हैं तो 5% यानी कि 50% आपको अंक चाहिए ग्रेजुएशन में या फिर इंटरमीडिएट में, तो आपका 5% कम यानी कि 45% भी है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कमजोर जनजातीय समूह कहा गया है, आदिम जनजाति जो लोग जो होते हैं उसके लिए 5% नहीं बल्कि 7% की छूट दिया गया है। यानी 50% जहाँ पर मांगा जा रहा है वहाँ पर आपका जो है 43% है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं ग्रेजुएशन में। तो कहने का मतलब है ये संशोधन किया गया दोस्तों। संशोधन नंबर 6, सीटेट या अदर टेट को मौका दिया गया, शर्त भी रखा गया कि पहले अटेम्प्ट में जेटेट पास करना होगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप सीटेट पास किए या अदर कोई भी टेट जो झारखंड के पड़ोसी राज्य से आप पास किए हैं और आप झारखंड के मूल निवासी हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ये शर्त है कि पहला अटेम्प्ट में एक बार जब भी एग्जाम होगा जेटेट का, आपको पहला अटेम्प्ट में जेटेट पास करना होगा। यदि आप पास नहीं करते हैं तो आपकी नौकरी स्वतः समाप्त हो जाएगी, यानी कि आपकी वहीं पर कैंसिल कर दी जाएगी, नौकरी सर्विस आपको जो है एक्सटेंड नहीं दी जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो है सीटेट या अदर टेट पास किए हैं तो
पहला कि आप झारखंड का ही निवासी होना चाहिए, और दूसरा ये है कि आप कोई भी सीटेट या अदर कोई टेट पड़ोसी राज्य से पास किए हैं, लेकिन आपको ये जो है टेट यहाँ पे पूर्णतः इसका वेरिएट नहीं मिला है, यानी कि सिर्फ फॉर्म आप भर सकते हैं, कुछ दिन तक नौकरी कर सकते हैं, लेकिन आपको जे टेट पास करना ही होगा। यदि लेकिन यहाँ पर और एक शर्त है कि गवर्नमेंट 3 साल के अंदर जे टेट का परीक्षा आयोजन नहीं करवाती है, तो वैसी स्थिति में आपकी नौकरी स्वतः परमानेंट हो जाएगी। यानी कि ये एक ऑफर है कि यदि गवर्नमेंट लापरवाही करती है तो। संशोधन नंबर 7, आगामी आने वाली भर्ती में उर्दू शिक्षक के लिए पेपर 2 में उर्दू भाषा के रूप में रखना होगा। दोस्तों, पेपर 1 जो है मैट्रिक में जो सब्जेक्ट है उसका आधार पर रखना है, जो झारखंड अधिविद्य परिषद यानी जैक के आधार पर रखना है। लेकिन सेकंड पेपर जो है उर्दू शिक्षक आप बनना चाहते हैं, तो वैसी स्थिति में आपको जो है सेकंड पेपर में लैंग्वेज में आपको उर्दू सब्जेक्ट भी रखना होगा, तभी आप उर्दू शिक्षक के लिए एलिजिबल हैं, उर्दू शिक्षक भर सकते हैं। आप कहेंगे सर यहाँ पर क्या बात है, तो यहाँ पर लागू नहीं होने जा रहा है, क्योंकि अभी जो बहाली है ये इसमें उर्दू शिक्षक की बहाली नहीं है, अभी जस्ट आने वाली है बहाली, इसके बाद आएगी। तो ये जो है नेक्स्ट मंथ में आपको दिखाई पड़ेगा, तो उसके लिए जो आएगी वहाँ पे उर्दू शिक्षक के लिए, उर्दू शिक्षक बनना चाहते हैं आप, तो आपको उर्दू शिक्षक भाषा को सेकेंड लैंग्वेज में रखना होगा। संशोधन नंबर 8, सहायक अध्यापक पहले पारा शिक्षक के नाम से जाने जाते थे, जिससे कि आपको पता है कि मामले सभी विषयों में पास करना हटा दिया गया है। यानी कि आपको जो है, आपको पता है कि आप 6 to 8 का फॉर्म भर रहे हैं, तो वैसी स्थिति में आपको क्या है कि सभी विषयों में अलग अलग पास करना है। लेकिन पारा टीचर के लिए ऐसा नहीं है। पारा टीचर लोग इस पर हंगामा किए और जो है वो सरकार के पास गए, फिर जो कोर्ट जाने वाले थे तो सरकार ने उसकी बात को मान ली और कह दिया ठीक है, आपको जो है संशोधन किया जाता है कि पारा टीचर आप ये लिए हैं, तो वैसी स्थिति में आपको क्या है कि सभी विषयों में पास करने की ज़रूरत नहीं है। आप एग्रीगेट नंबर लाएंगे और जो मेरिट बनेगा, तो मेरिट बनेगा ऊपर से नीचे। कहने का मतलब है कि आप पारा टीचर है और फेल भी किए हुए हैं और जितना बहाली है उसके अंतर्गत आ जाते हैं आप मेरिट से ऊपर से, तो वैसी स्थिति में आपकी नौकरी हो जाएगी। यानी पारा टीचर है तो सभी सब्जेक्ट में पास करना ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों, तो इसमें संशोधन किया गया है, तो पारा टीचर के लिए भी यहाँ पर बल्ले बल्ले हैं। चलिए आते हैं संशोधन नंबर 9, विशेष शिक्षा के मामले, विशेष शिक्षा में प्रशिक्षित के लिए नियम और सिलेबस में कुछ बदलाव किया गया है। कहने का मतलब है विशेष शिक्षक जो विशेष बालकों को शिक्षा देते हैं, कहने का मतलब है जैसे अंधा है या फिर गूंगा है, बहरा है, ऐसे लड़कों को जो शिक्षा देता है उसे ही कहते हैं विशेष शिक्षक। तो विशेष शिक्षक के लिए बहुत अच्छा एक जो है चैप्टर दिया गया है पैडागोगी का, बाल विकास का दिया गया है, जिससे कि वो जानना चाहता है गवर्नमेंट कि आपको वो नॉलेज है कि नहीं है कि उन सारे बच्चों को आप टैकल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। यानी उसको जो है किस प्रकार से आप मोटिवेट करते हैं, आप पूरा नियम कानून जानते हैं कि सिर्फ सर्टिफिकेट आपके पास है, तो उसके लिए जो है सब्जेक्ट में संशोधन किया गया है, उसमें जो है बाल विकास को डाला गया है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों आपको मैंने बताया संशोधन। अब बात करते हैं सिलेबस दोस्तों, सिलेबस के विषय में मैं इसमें वीडियो बना चुका हूं, कक्षा 1 से 5 शिक्षक के लिए और कक्षा 6 to 8 शिक्षक के लिए। यदि दोस्तों आप 6 to 8 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं झारखंड सहायक आचार्य का, तो आपको मेरा वीडियो 14/1/2024 यानी 14 जनवरी का जो है आप फॉर्म मतलब जो है 14 जनवरी 2024 का मेरा यूट्यूब का वीडियो देख लीजिए, जिसमें कि 6 to 8 के शिक्षक के लिए हम जो है बिल सिलेबस के लिए वीडियो बनाए हैं। सिलेबस कक्षा 1 to 5 शिक्षक के लिए भी बनाए हैं दोस्तों। 12 जनवरी का आप देख सकते हैं मेरा यूट्यूब का वीडियो, इस प्रकार से आपको मिल जाएगा, जैसे कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये रहा मेरा वीडियो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है कक्षा 6 to 8 के लिए। कक्षा 6 to 8 के लिए आपको सिलेबस चाहिए कि किस प्रकार से पढ़ना है, तो ये मेरा सिलेबस है, इसको आप देख सकते हैं। ये आपका डेट है, यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, गौर कीजिएगा, ये 14/1/2024 यानी 14 जनवरी के का है दोस्तों। तो मैं जितना वीडियो बनाता हूँ आप ध्यान दीजिएगा, उस वीडियो के नीचे मैं उसका डेट लिख देता हूँ, ठीक है। तो वो जो है 14 जनवरी का आप वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आप 6 to 8 कक्षा के लिए आप सिलेबस आपको मिल जाएगा। दूसरी बात 1 to 5 शिक्षक के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये सिलेबस है, आप देख सकते हैं, आपका यहाँ पे है 12 जनवरी का है। 12 जनवरी का आप वीडियो देख लीजिए मेरा यूट्यूब का, तो आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, आप समझ पाएंगे कि क्या क्या पढ़ना है दोस्तों। आप
आप कहिए कि आप वीडियो को कैसे ढूँढेंगे, तो सबसे पहले आपको जाना होगा यूट्यूब, और यूट्यूब में जो आप देख रहे हैं सर्च में जाइए, और सर्च में आप जो है वहाँ पर लिखिए मैथ सक्सेस 99। दोस्तों आप मैथ सक्सेस 99 लिखिएगा तो इस टाइप का इंटरफेस खुल जाएगी, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैथ सक्सेस 99। इस पर हम सिंपली पहले से मैं किया हुआ हूँ तो क्लिक कर देता हूँ। ये मैथ सक्सेस 99 आ गया। 99 आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ये यहाँ पे जाके क्लिक कर देना है। इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो इस टाइप का इंटरफेस खुल जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद आपको क्या करना होगा, सिंपली जाके वीडियो है, वीडियो पे जाके क्लिक कर दीजिए। वीडियो पे क्लिक कीजिएगा तो इस टाइप का इंटरफेस खुल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हर वीडियो में अपना जो है डेट डाल देता हूँ कि मैंने कब जो है वीडियो बनाया है। तो यह 23 मार्च का है। इसके पहले जाइए, स्क्रॉल करके नीचे जाइए तो आपको मिलेगा 22 मार्च का। इसके बाद फिर पहले जाइए तो आपको मिल जाएगा 21 मार्च का, 21 मार्च का मिल जाएगा। उसी प्रकार से आप पीछे जाइएगा तो आपको नीचे मिलता जाएगा। तो आपको जाना है दोस्तों, ऐसे ही स्क्रॉल करते करते आपको जो है ना जनवरी और 12 और 14 जनवरी चल जाइए दोस्तों। तो दोस्तों आप गौर से देखिएगा, यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, डेट मेंशन है 14/1/2024। ये 6 to 8 कक्षा के लिए सिलेबस है दोस्तों। जस्ट इसके नीचे चल जाइएगा, स्क्रॉल करके देख लीजिए, ये है कक्षा 1 to 5 के लिए। 1 to 5 के लिए जो है ये सिलेबस है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप सिलेबस जान गए कि आपको किस प्रकार से पढ़ना है। तो दोस्तों जाइए मेरा यूट्यूब वीडियो और आप जो है सिलेबस देख लीजिए, और सिलेबस जो है के अनुसार तैयारी कीजिए, चूँकि आपके पास टाइम कम है। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को कर दीजिए शेयर दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे याद दीजिए। धन्यवाद।